गोपियां कौन हैं? जब भगवान श्री राम रासलीला के प्रसंग को लोग सोचते हैं, कोई नाच गाने का प्रसंग है, ऐसा कोई संसार में कुरीति देखते हैं तो देखते हैं बड़ा रासलीला मनाने चले हो। इसका महत्व तो जान लो आप कि है क्या ये। हमारे भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जो रासवास नाचना गाना नहीं करते, मर्यादा में रहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहूं कि भगवान श्री राम ने ही सारी भूमिका रास की बनाई। कैसे बनाई? जब दंडकारण्य के वन में बड़े बड़े संतों, बड़े बड़े ऋषियों के पास भगवान श्री राम गए तो भगवान की सुंदर छवि को देखकर संत बड़े प्रसन्न हुए और संतों ने कहा, प्रभु एक इच्छा है हमारी, आप पूरी कर सको तो बताओ। भगवान राम ने कहा, बताएं क्या इच्छा है? नहीं, पूरी करोगे तभी हम बताएंगे। भगवान राम ने कहा, पूरी करने लायक होगी तो अवश्य करेंगे। हम एक बार आपके हृदय से लगना चाहते हैं, आपके गले लगना चाहते हैं। दंडकारण्य वन के साधु ऐसा भगवान राम से कह रहे हैं। भगवान राम ने कहा, आ जाओ, इसमें क्या सोचने वाली बात है। बोलो कैसे लगाओगे? बोलो जैसे हनुमान जी को लगाता हूं। नहीं, ऐसे नहीं, जैसे भरत को लगाता हूं ऐसे आ जाओ। ऐसे भी नहीं, जैसे लखनलाल को लगाता हूं ऐसे आ जाओ। बोले नहीं। बोले फिर कैसे लगना है? प्रभु, जब आपके हृदय में कभी कभी विशेष प्रेम मां जानकी के लिए उत्पन्न होता है, जैसे आप सीता जी को अपने हृदय से लगाते हो, उस प्रेम से अगर लगा सको तभी हम आपके गले लगेंगे। भगवान राम भी चौंक गए, तो बड़े पक्के भक्त हैं। कहने लगे, इस युग में तो मैं मर्यादा के बंधन में बंधा हुआ हूं, वैसे आपको हृदय से नहीं लगा सकता जैसे मैं जानकी जी को लगाता हूं, लेकिन ये लो निमंत्रण पत्र, वृंदावन गोपी बनकर तुम सब संत आ जाना, द्वापर में तुम्हें मैं वहीं मिलूंगा और तुम सबको हृदय से ही लगाऊंगा। बामन बनकर बलि के यहां गए, जितनी कन्याएं देखकर मोहित हो गई, सबको कहा ब्रज में पधारो। वेद में उपासना कांड के जितने मंत्र हैं, उन मंत्रों को गोपी बना लिया। कश्यप अवतार लिया, जितनी मछलियां मिली सबको बुला लिया। इसलिए इस प्रकार से अनेकों प्रकार जब भगवान ने अवतार लिए, सभी भक्तों को गोपी बनाकर बुला लिया। उसमें मछलियां भी हैं, संत लोग भी हैं, वृद्ध भी हैं, दैत्य कन्या भी हैं, सूकर कन्या भी हैं। जब वराह अवतार हुआ तो गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। चलो नाम नहीं है, कुछ लोग और तर्क डालते हैं कि महाराज जी, इस जन्म में तो स्त्री बनकर ही आई है ना गोपियां, कोई दाढ़ी लगा के थोड़ी आई हैं नृत्य करने के लिए। सारी की सारी स्त्रियां हैं, तो उनको भी प्रमाण देता हूं। भगवान की आयु कितनी है? 7 वर्ष से थोड़ी सी ज्यादा, 7 और 8 के बीच की। गोपियों की आयु कितनी है? आरती जी ने भजन में भी सुनाया था, 60 साल, 80 साल, 100 साल, 50 साल, 40 साल। तो एक 7 वर्ष के बालक और एक बूढ़ी बूढ़ी गोपियों के बीच में हम क्या रिश्ता समझ सकते हैं, क्या संबंध मान सकते हैं, बताओ। इसीलिए महारास के प्रसंग को अगर कोई सांसारिक दृष्टि से और काम की दृष्टि से देखता है तो वो जीवन भर में इस प्रसंग को नहीं समझ सकता।